प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 19 और 20 की चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक, यहाँ पर पद गलत लिखा है, पर होना चाहिए, पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब हर साल उनको 200 वेतन वृद्धि मिली। मतलब जैसे 1995 में 5000, तो 1996 में उनका वेतन हो गया 5200, 1997 में उनका वेतन हो गया 5400, 200 हर साल बढ़ा। तो किस वर्ष में उसका वेतन ₹7000 हो जाएगा? तो यानी पहला पद 5000 है, दूसरा पद 5200 है, तीसरा पद 5400 है। तो कब वह 7000 होगा? कौन से नंबर पर? तो यानी हमने nवें पद का मान निकालना है। an बराबर 7000। ऐसे ही दूसरा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50,000 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹17.50 बढ़ाती गई। यानी हर सप्ताह वह, पहले सप्ताह में उसने ₹50 बढ़ाया, तो अगले सप्ताह में ₹50 से ज़्यादा बढ़ाया। कितना कि ₹50 से ज़्यादा कितना बचाया? 67.50, क्योंकि 17.50 बढ़ा रही है। तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207, किसी सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो उस सप्ताह का क्रमांक बताए कि वो कौन से नंबर का सप्ताह। तो 19वें 20 में से मैं आपको 20वां क्वेश्चन का हल बता दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आप 19वां का करेंगे। तो प्रथम सप्ताह की बचत, प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है? ये देखिए, ₹50। प्रथम के बाद दूसरा सप्ताह, दूसरे सप्ताह की बचत बराबर 50 में 17 और बचा रही है वो, 17.50, तो कितना हो गया? 67.50। उसके बाद तृतीय सप्ताह, अब हर सप्ताह वह एक नियत राशि बढ़ा रही है, तो समान अंतर मिलेगा हमें। 67.50 में फिर से 17.50 जुड़ेगा। इसमें डी जुड़ा, दूसरा मिला, दूसरे में डी जुड़ा, तीसरा पद मिला, तो बराबर 5050 ₹1 हो गया और 17 और 67, ये हो गया आपका 84 और एक है 85.00। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी वो क्या बनी? AP। अब हम AP नोट कर लेते हैं। पहले सप्ताह ₹50 जमा किया, अगले सप्ताह 67.50, फिर अगले सप्ताह ₹85 जमा किया। तो धीरे धीरे पूछा ये गया है कि वह कौन सा सप्ताह होगा जिस सप्ताह उनकी बचत 207.50 होगी। तो अब हम इसको अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से एनालिसिस करें। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कौन से नंबर का पद? तो हम इसको मान लेंगे कि ये nवां पद है और उसने दिया भी है। an बराबर 207.50। तो an का व्यापक रूप a धन n-1 इंटू डी बराबर 207.50। समांतर श्रेणी लाने तक आपने काम करना था, बाकी आप पीछे कर चुके हैं इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न। तो n-1 डी की जगह 17.5, क्योंकि 17.5 हर बार बढ़ रहा है, हर बार अंतर है। तो n-1 गुणा 17.5 बराबर 207.50 ऋण 50। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये नहीं समझना है कि 50 में से 50 घटा दिया। ये 0.50 है और ये 50 है, तो 207 में से ₹50 घटेगा, तो 150। 200 में से 50 घटा दो, 150, तो 7 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा? 157.50। n-1 गुणा 17.5, तो n-1 बराबर 157.50 बट्टे 175। अब यहाँ से दशमलव का एक स्थान हटा दो, तो ये हो जाएगा 157.5। यहाँ पर दशमलव लगाओ न लगाओ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके बाद शून्य है, बट्टे 175।
75। अब 175 और 1575 कैसे भाग दे पाओगे? 25 से भाग जा रहा है तो पहले 25 से दे दो। 25 सत्ते 175, यहाँ पर 157 है तो 25 छक, फिर 25 तियाँ, 25 छक 150, 7 बचा, 25 तियाँ 75। अब 63/7 बराबर कितना हो गया? देखो 63/7 बराबर 9। तो n ऋण 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 धन 1, तो n बराबर 10। तो 207.50 कौन से सप्ताह में बचेंगे? 10वें सप्ताह में। अतः 10वें सप्ताह की बचत, 10वें सप्ताह की बचत बराबर होगी 207.50, अर्थात 10वें नंबर का पद आपका आया 207.50। तो इसी प्रकार आपका प्रश्न संख्या 19 भी है। उसमें आपने ये पता करना है कि 7000 कौन से वर्ष में होगा। पहले तो आप क्रम निकालेंगे कि कौन से क्रम पर 7000 आपको प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद वर्ष कैसे निकालेंगे? देखो 1995 पहला वर्ष है, तो 1996 दूसरा वर्ष है, 1997 तीसरा वर्ष है। इस प्रकार से जो भी आएगा आप उसको प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 1995 से उसकी जॉब स्टार्ट हो रही है 5000 पर। तो यानी पहला पद जो 5000 है वो किस वर्ष में था? 1995 में। उसके बाद 1996 में 5200 हुआ, 1997 में तीसरा पद 5400 हुआ। तो पहले पता करिए कि 7000 कौन से क्रम में है, 8वें क्रम में है, 9वें क्रम में है, 10वें क्रम में। फिर आप काउंट करके आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ष में वेतन 7000 हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप 19 से सवाल की, और इस प्रकार से 5.2 प्रश्नावली के प्रमुख प्रश्नों की लगभग 80% से अधिक प्रश्नों की मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ। इन प्रश्नों को आप एक फेयर कॉपी में उतार लीजिए, और ये आपको बाद में जब आप रिवीजन करेंगे, कहीं पर आप कुछ भूल रहे होंगे तो वहाँ पर सहयोग करेंगे ये उतारे हुए प्रश्न। धन्यवाद।